हेलो दोस्तों। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। माँ पापा ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी। मुझे इस काबिल बनाया था कि मैं अब अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन पापा गांव अपने दोस्त से मिलने के लिए गए। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच ना सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई थी। और फिर जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही उम्र की लड़की थी। पापा ने कहा, यह उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और वह उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैं अपने पापा से गुस्सा हो गया। मैं अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता यह लड़की किस नेचर की है। मैं इसके साथ भला पूरी जिंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी उसके साथ कर दी। इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता था। प्रिया हर समय डरी सहमी रहती थी और मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। मेरी मम्मी को भी वह बिल्कुल पसंद नहीं थी। मम्मी कहती हैं कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा नहीं सोचा, उल्टा अपने दोस्त के वादे को निभाया है और इस कामचोर लड़की को तुम्हारे पल्लू से बांध दिया है। उन्हीं दिनों मेरे पापा बहुत बीमार हो गए और उनकी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैं दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जो मैं समझता था वह बिल्कुल भी वैसी नहीं थी। वह जाहिल गवार थी। मुझे उससे नफरत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफरत जरूर करता था, फिर भी मैं उसका ख्याल रखने लगा था, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं प्रिया का ध्यान रखूं, और अपने पापा से किया हुआ वादा मैं निभाह रहा था। मैं तो पापा के जाने के बाद उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, या मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझ मुँह पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढों में गिर चुका था। खैर, मैं दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत थी। हम माँ बेटों का बहुत ख्याल रखती थी। मगर मेरी माँ कहती कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है। पर मैं तब विश्वास नहीं करता था। वह तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ की भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के साथ झूल करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह औरत मेरी की माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की हालत देखकर मैं जमीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकती थी। मुझे सहन नहीं हुआ और मैं उसी समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, मुझे छोड़ दिया है तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनहगार है। मैंने कहा कि एक माँ कभी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ की जुल्म बढ़ते चले गए थे। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लाए, और वह लड़की गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी नहीं ला सकी थी। और फिर जब वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, तब तुम्हारी माँ ने एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीनता का इल्जाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हें कि तुम्हारा बेटा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। उस बेचारी का आखिर क्या दोस्त था? वह तो बेकसूर थी, जिसे सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वह बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके। हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वह अनाथ लड़की, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, वह तुम लोगों की दया पर थी। वह तुम्हारी माँ के पांव पड़ती रही, पर यह एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और उसे हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे नींद की दवा देती है। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छीन न जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई तो कहीं तुम उनसे दूर न हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ जी, वह आपका बेटा है,
आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजड़ चुके हैं, अब और मत करें। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उनकी कमर की हड्डी जो टूट गई है वह कभी भी ठीक नहीं हो सकती, और ना ही यह कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती है। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उनको यह एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम अपनी माँ के बेटे हो जिसे सच्चाई नहीं जाननी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर मुझे घर से निकलने की अनुमति दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। यह सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। मैं सोचता रहा कि यह कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरी माँ मेरा घर कैसे बर्बाद कर सकती है। उस दिन मैं खुद को बहुत अकेला महसूस किया था। मेरे कानों में अपनी पहली पत्नी की सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। मैंने उस पर शक किया और उसे अपने घर से निकाल दिया। मैं समझता रहा कि वह घर से भाग गई है, उसका पाप मुझे पता चल चुका है। पर सच्चाई तो कुछ और ही थी। मुझे प्रिया यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी वह मासूम सी शक्ल याद आ रही थी जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी जुबान पर शिकवा नहीं लाई और ना कभी मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। वह हर बार यह कहती रही कि मेरे लिए रिश्ते बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने बचपन से ही अकेलापन सहा है। मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। मेरी माँ मुझे बचपन में छोड़कर चली गई थी। पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। अब वह भी इस दुनिया में नहीं है और इसीलिए मरने से पहले मेरे पापा ने मेरा हाथ तुम्हारे पापा के हाथ पर रख दिया था कि मेरी बेटी को अपनी बेटी समझना, मेरी प्रिया का ध्यान रखना। वह मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने आप से किए गए वादे को निभा ना सका। मुझे उस दिन पापा की बात याद आ रही थी कि उन्होंने कहा था कि एक वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। आज की रात में बहुत रोया। आज की रात मुझ पर बहुत भारी हो रही थी। मुझे रह रहकर प्रिया की याद आ रही थी। रह रहकर अपने पापा का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। आज की रात में जी भर का रोया था। मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं आ रहा था कि मेरी माँ ने आखिर यह सब क्यों किया, और तभी मेरे दिमाग में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। ये अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं उस अनजान नंबर को इग्नोर करता देता था, लेकिन आज वही अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा कि वह कौन है, कि जिसे मेरे बारे में सब पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूं। मैं उस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाई। कई दिन ऐसे ही गुजर गए और एक दिन जब अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह भी मुझे आंखों में आंसू लिए देखती रही और मुझसे बात करने की कोशिश करती रही। पर मैं क्या बात करता, मैं उनका ख्याल रखने लगा। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे फूटे शब्दों की समझ मुझे बहुत ही मुश्किल से आ रही थी। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी प्रिया मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफी की है और उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि यह गरीब घर की बेटी को बहू बना लिया है और दहेज में कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं माफी मांगना चाहती हूँ, पर प्रिया मेरे पास नहीं है। ना जाने वह कहाँ होगी, जिंदा भी होगी या नहीं। और मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद वह दोबारा कभी भी बोल ना सकी। मेरे पास मेरी माँ के अलावा कुछ भी नहीं था, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं अपनी माँ से बहुत बातें करना चाहता था। उनको मैं यह बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, जिसको हालात के ठोक ने तोड़कर रख दिया है। मैं हमेशा की तरह अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोना चाहता था, पर मेरी माँ मुझसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली गई थी। मैं रो रहा था, मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए, उसे अपने माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है और उनके जाने के बाद उनकी कदर महसूस होती है। आज मैं अपनी माँ के लिए तड़प रहा था और आज वही मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं बहुत बदकिस्मत था कि जिसको कोई भी रिश्ता रास ना आ सका। मैं बिल्कुल अकेला हो गया था।
मुझे इस समय किसी अपने की ज़रूरत थी, किसी सहारे की ज़रूरत थी, और तभी मुझे अपनी पहली पत्नी प्रिया का ख्याल आ रहा था। मैं दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि काश मुझे प्रिया कहीं से मिल जाए और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। औरत का दिल तो बहुत बड़ा होता है, शायद वह मुझे माफ़ कर देती, पर मुझे वह कहीं भी ना मिली। माँ को गए 4 महीने बीत चुके थे, और उसी बीच जितना अपनी पहली पत्नी को ढूंढ सकता था ढूंढता रहा, मगर उसका कहीं भी पता न चल सका। एक दिन ऑफिस से घर आ रहा था, तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस हकीम से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के इलाज के लिए लाल तेल मंगवा थी। यह हकीम एक अस्पताल में छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद ही अपनी दुकान पर जड़ी बूटियां का तेल भी बेचा करता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता चला कि वह बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहां चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्ची ने दरवाज़ा खोला और वह बिना कुछ कहे अंदर चली गई, और फिर वहीं हकीम साहब बाहर आ गए। वह पहले से काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा क्या बात है, कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं आपसे तेल लेकर जाता था और इस दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो, और आप वह मुझे तेल दे देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था, और आपके अलावा किसको पता था कि वह तेल जानलेवा है? वह तेल नहीं था, बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन बदन कमजोर होती जा रही थी। तब वह हकीम कुछ घबरा गया। मैंने कहा, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं आप पर पुलिस केस कर सकता हूं। तब उस हकीम ने कहा कि मैं यह सब कुछ पैसे की खातिर किया था। तुम्हारी पत्नी ही तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे तुम्हारे फोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वह मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूं कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था और वह तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ को मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि इस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जोड़े हाथ को देखकर मैं बिना कुछ कहे वास लौट आया था। वक्त गुजरता चला गया। मैंने अपना पुराना घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इस घर में मुझे अजीब सा डर महसूस होता था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझे माफ़ी मांग रही थी, मेरी बीमार माँ के पांव पड़ रही थी, इस घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक न सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया, जो मुझसे तेल मंगवा कर मेरी माँ के कमरे में जाती और मुझे कहती थी कि बिना अनुमति लिए कमरे में मत आना। और जब एक दिन अचानक जाकर देखा था तो वही तेल मेरी माँ को जबरदस्ती पिला रही थी और उनको बालों से पड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी और वह औरत तरस नहीं खा रही थी। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दे दी थी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था, और वह भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी जिंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियां। सबकी नेचर अलग अलग थी। पहली पत्नी को देखता तो हर औरत मासूम और बेगुनाह लगती, और जब दूसरी पत्नी को देखा तो मुझे लगता कि औरत से बड़ा मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। मुझे बस एक बात का दुख था कि माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मेरा वह बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया था। मैं कितना बदनसीब था जो ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा पति, और ना ही अच्छा बाप। अपने बच्चे की भी सुरक्षा ना कर सका। मेरी अजीब सी हालत हो चुकी थी। और फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ कि एक दिन मंदिर के बाहर भिखारी की लाइन देखकर मुझे ध्यान आया कि कहीं मेरी प्रिया भी इसी तरह भीख मांगकर अपना पेट ना पालती हो। अब मैं रोज भिखारी को खाना खिलाने लगा। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना जरूर खिलता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता की है, भगवान मेरे दिल को सुकून दे दे। मैं आजकल बहुत बेचैन रहता था। मेरे दिल पर एक बोझ था, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं जिंदगी को घसीट रहा था और जिंदगी मुझे घसीट रही थी। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी जिंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बोझ समझ रही है। और फिर 4 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई थी। जब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी खराब हुई थी तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया
और वहां पर मुझे प्रिया मिली थी। वह एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकेगी, वह आज मेरे सामने खड़ी थी। एक नर्स के रूप में उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी नजर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी तो कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसका उस घर में होना बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे लगता था कहाँ वह गांव की अनपढ़ जाहिल गवार लड़की और कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती थी। मुझे शहर की लड़कियां पसंद थीं और प्रिया से जब मेरी शादी हुई थी वह हर समय घबराई घबराई सी रहती और हर काम को खराब कर देती थी। मुझे लगता था कि वह मोटे दिमाग की है और किसी काम की नहीं है। पर मैं समझ ही नहीं सका था कि एक लड़की जब अपना घर छोड़कर आती है तो उसे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत होती है जो उसे बता सके कि उसे क्या करना है, ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी की तो माँ भी नहीं थी जो उसे समझाती, और मेरी माँ ने भी उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार रखा था। मेरी तरफ से भी प्रिया को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसके अंधेरा ही अंधेरा था। इन हालातों में बेचारी और क्या करती? मैं तो उसके लिए एक जालिम पति बन गया था। एक लड़की अपने माँ बाप को, अपने घर को, सब कुछ को छोड़ देती है, तब उसका सब कुछ अपनी ससुराल ही हो जाता है। उसके अपने पति से बहुत सारी उम्मीदें जुड़ जाती हैं। मुझे यह सब कुछ समझना चाहिए था, प्रिया का साथ देना चाहिए था, पर मैं कभी उसे पत्नी का स्थान ही ना दे सका था। और फिर आज इतने सालों के बाद वह कितने आत्मविश्वास के साथ मेरे पास खड़ी थी और मुझे ट्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा था कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग नहीं सकूंगा और प्रिया मेरी पत्नी फिर से हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का ना जाने कौन सा समय था कि जब मैं नींद से जगा था, मेरा दोस्त अभी तक मेरे सामने खड़ा था। वह मेरा अकेला ऐसा दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसने मुझे यह बताया था कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते हैं वह तुम्हारी पत्नी प्रिया का था, और वह नंबर तुम्हारी मरे हुए ससुर के नाम पर है, और प्रिया अस्पताल में काम करती थी, और जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए ले जाती थी, प्रिया भी वहीं उस अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे यह पता चला था कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। और जब प्रिया को यह पता चला तो वह हर रोज तुम्हें मैसेज करती ताकि तुम्हारी अक्ल पर जो पट्टी बंधी है वह उतर जाए। और तुम जानते हो कि यह सब कुछ मुझे कैसे पता चला? मैं अपने दोस्त को देख रहा था जो मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा, जल्दी बताओ। तो उसने कहा, जिस दिन पहली बार तुमने मुझे इस नंबर के बारे में बताया था, मैं उसी दिन जान गया था कि वह तुम्हारी पहली पत्नी प्रिया ही होगा। पर जानते हो मैंने तुम्हें क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम्हें तब अपने के पर शर्मिंदगी थी, और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने देता था। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे, क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इतने समय के बाद वह तुम्हारे सामने आई, क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। यह सच था कि मैं जब भी प्रिया को सोचता, बस एक ही प्रार्थना करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं प्रार्थना मांगने लगा था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत है। मुझे एक बार वह मिल जाए तो कभी उसको धोखा नहीं दूंगा। तब से कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था, और मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था कि जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया, फिर मैं उसकी कदर नहीं की, और फिर उसने वापस ले लिया, और फिर मुझे बड़ी आजमाइश में डाला, और मैं आजमाइश में पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया, और भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र भी इसी शहर में करवा दिया। और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ, इस अस्पताल के बिस्तर पर जा पहुंचा जहां मेरी पत्नी प्रिया काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं नहीं जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊं। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा, और अपने भगवान से दूर नहीं हुआ था। मैंने सबको छोड़कर अपने भगवान को अपना लिया था, और जब भगवान को अपना लिया जाता है उसके खातिर वह काम छोड़ दिया जाता है जो भगवान को नापसंद है, तो हमारा भगवान भी हमें हमारी पसंदीदा चीज़ लौटा देता है, चाहे वह इंसान ही क्यों ना हो।
जब मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद किया, जिसने मुझ पर इतनी कृपा की थी कि मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया। और मैं अपनी पत्नी का भी धन्यवाद करने लगा कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और आज मेरे 2 बच्चे हैं। आज मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।